राम राम भाई सबको, राम राम। तो आज हम शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आज हम सीखेंगे किस किस तरह के मैट्रिसेस होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अब ये कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम का मतलब ही सिंपल सा यही है। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब जिसमें कॉलम हो, एक ही कॉलम हो। जैसे मैट्रिसेस हमने बताया था ना, मैट्रिसेस क्या होता था भाई? जिसमें रोज और कॉलम होती हैं। जैसे ए बी सी डी ई एफ, ये कोई एक मैट्रिक्स है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब इसके अंदर रोज कितनी है? दो। कॉलम कितने हैं? तीन। ऐसी करते हैं ना। तो कॉलम मैट्रिक्स का मतलब कोई एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम सिर्फ एक ही हो, रोज हो सकती हैं। जैसे ए बी सी डी, इसके अंदर रोज कितनी है? चार। कॉलम कितना है? एक। तो ये 4x1 का मैट्रिक्स है। इसमें ध्यान रखो, कॉलम मैट्रिक्स, इट इज अ मैट्रिक्स in which only one column exist। सिर्फ एक ही कॉलम एग्जिस्ट करता है। रोज जितनी मर्जी हो सकते हैं। इसको ना हम जनरली m×1 की फॉर्म में लिखते हैं। m मतलब रोज, कितनी भी रो हो सकती है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, 1 2 3। ये कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि कॉलम एक ही है, रोज तीन है। ये 3x1 का मैट्रिक्स है। देखो, कॉलम कितना है? एक। कॉलम एक ही होगा, रोज कितनी भी हो सकती है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 4 5 6 7। ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि कॉलम एक ही है। रोज कितनी है? 1 2 3 4 5। ये 5x1 का मैट्रिक्स है। इसका मतलब कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स हुआ जिसके अंदर रोज कितनी भी हो सकती हैं, कॉलम एक ही होगा। इसीलिए मैंने इसको जनरल फॉर्म में क्या लिखा? m×n। m कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, यानी रोज कोई भी नंबर हो सकता है, कॉलम एक ही होगा। उम्मीद है कॉलम मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है रो मैट्रिक्स। जैसे हमने कॉलम मैट्रिक्स पढ़ा था, ऐसे ही रो मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर ओनली वन रो एग्जिस्ट। कॉलम कोई भी हो सकते हैं, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, रो एक ही होगी। तो इसको मैं किस फॉर्म में लिखूंगा? देखो, रो कितनी है? एक। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, तो 1x m की फॉर्म में आएगा। जैसे एग्जाम्पल, रो तो एक ही है, ए बी सी डी, रो एक ही है, कॉलम 1 2 3 4, यानी कि ये 1x4 का मैट्रिक्स है। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, रो एक ही होगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 3 4 5। ये कितने का? देखो, रो एक ही है, कॉलम 1 2 3, ये 1x3 का मैट्रिक्स है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 1 3 6 7 8। रो एक ही है, कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 5, ये 1x5 का मैट्रिक्स है। इसके अंदर मतलब समझने वाली बात यह है कि भाई रो एक ही होगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। इसलिए इसको मैंने जनरल फॉर्म में क्या लिखा है? 1x m। m कोई भी नंबर हो सकता है, यानी कॉलम कितने भी हो सकते हैं, रो एक ही होगी। कॉलम मैट्रिक्स में क्या था? कॉलम एक ही था, रो कितनी भी हो सकती थी। इसमें क्या है? रो एक ही होगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। उम्मीद है रो मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके अंदर, स्क्वायर का क्या मतलब होता है? जिसमें सारी साइड बराबर होती हैं, जिसमें लेंथ ब्रेड्थ सब बराबर होती है। तो इसका मतलब अगर हम मैट्रिक्स को एक स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब रोज इक्वल टू कॉलम्स,
जब नंबर ऑफ रोज जो है वो कॉलम के बराबर हो जाएंगी तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं यहां पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये किसका है? ये 3x3 का मैट्रिक्स है। इसका मतलब देखो रोज कितनी है? 3, कॉलम कितने हैं? 3, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? देखो रोज कितनी है? 2, कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अलग अलग है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी डी। रोज कितनी है? 2, कॉलम कितने हैं? 2, तो 2x2 का मैट्रिक्स है। रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये क्या हो गया? एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। आसान है, आगे चले। नेक्स्ट आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है? डायगोनल मैट्रिक्स का यह मतलब होता है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ना वो जीरो होंगे, और सिर्फ डायगोनल में हमारे पास कोई भी नंबर होगा या कुछ भी हो सकता है, एबीसीडी वगैरह नंबर। जैसे यहां पे लिख देता हूं, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं 1, पहले मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूं, 2 3 4 5 6 7 8 9। ये एक 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, लेकिन ये डायगोनल नहीं है। अब डायगोनल मैट्रिक्स का क्या मतलब है? ये कहता है ऑन नॉन। अब इसमें डायगोनल कौन सा है? देखो पहले ये वाला, ये भी डायगोनल है, ये एक डायगोनल है, ठीक है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हुए? जो डायगोनल को छोड़ के हैं, यानी 2 3 6 4 7 और 8। अगर मैं इन सबको हटाकर यहां पे 0 0 लगा दूं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब जो डायगोनल है ना सिर्फ उसी पे कुछ ना कुछ होगा, जीरो को छोड़ के, और बाकी जितना भी हिसाब है मैट्रिक्स में वो सब जीरो होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा, 1 0 0 3। देखो डायगोनल पे कुछ है जीरो को छोड़कर, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया 2x2 का। एक और एग्जांपल लेते हैं, अब आप इसको कहो 1 2 3, क्या डायगोनल एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स बन सकता है? ये बन ही नहीं सकता, इसको भी इसका डायगोनल ही नहीं होगा, तो डायगोनल मैट्रिक्स कहां से होगा? तो इसीलिए पहली बात तो ये कि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए डायगोनल होना जरूरी है, और डायगोनल है तो उसके अलावा जितने भी नंबर है वो जीरो जरूरी है। तो मैं इसको चलो डायगोनल बनाते हैं, 7 8 9 10 12 14। तो भाई ये 3x3 का मैट्रिक्स बन गया, लेकिन ये डायगोनल नहीं है। तो डायगोनल के लिए डायगोनल ये रहा, इसको छोड़ दो, सब जीरो कर दो, जीरो 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 एंड जीरो, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। सिंपल सी बात है यार, डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट मैट्रिक्स आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जितने भी हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना वो इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे बराबर होंगे। जैसे 1 3 4
ये है 3/3 का मैट्रिक्स, ठीक है। क्या ये स्केलर है? ये स्केलर नहीं है, ये डायगोनल तो है पर ये स्केलर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना वो अलग अलग है, बराबर नहीं है। इसको स्केलर कैसे कब कहेंगे? जब ये सारे या तो 1 हो जाए, अब ये स्केलर हो गया, क्योंकि सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो गए, बराबर हो गए। एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा एक ये बताओ, 5 क्या ये स्केलर है? ये है। कैसे है? ये 1 into 1 का है, इसमें रो भी एक ही है, कॉलम भी एक ही है। ये डायगोनल मैट्रिक्स है जो एक स्केलर मैट्रिक्स है। इसमें डायगोनल एलिमेंट तो 5 ही है, चाहे ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, कैसे भी ले लो। ये भी एक एग्जाम्पल है। कई बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये मैट्रिक्स भी है नहीं है। पहली बात तो ये। एक और लेते हैं, 3 3। अब ये बताओ, ये भी एक स्केलर है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो डायगोनल एलिमेंट है वो बराबर है, 2/2। आसान है। आगे चले। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिंपल है, कुछ नहीं है, ये सेम वही स्केलर और डायगोनल मैट्रिक्स ही है, बस इसमें जो डायगोनल एलिमेंट होंगे ना वो कुछ भी नहीं हो सकते, सिर्फ 1 होंगे। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। जैसे 1 1 1 0 0 0 0 0 0। ये 3/3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। डायगोनल एलिमेंट सिर्फ 1 ही हो सकते हैं। अगर मैं यहां पे 2 कर दूं ना, ये 2/2 का एक मैट्रिक्स है। क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, ये स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना वो इक्वल है। लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डायगोनल के जगह पर 1 होना चाहिए बस, और कुछ नहीं हो सकता आइडेंटिटी में। यहां पे अगर मैं 1 लगा दूं ना तो ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लें, 1, ये 1/1 का मैट्रिक्स है। ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि 1 है। इससे अगर बड़ा ले लो, 1 1 1 1 0 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 0। This is 4/4 matrix and this is also an identity matrix of 4 into 4 square। अच्छा एक चीज और, ये जितने भी डायगोनल वाले केस है ना, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ये पहली बात ना ये ध्यान रखना, ये सारे होते स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। क्योंकि जब तक स्क्वायर नहीं बनेगा ना तब तक वो डायगोनल नहीं आएगा। अगर मैं कोई ऐसा मैट्रिक्स ले लूं, 1 2 3 4 5 6, तो क्या इसका वो डायगोनल बनेगा? इसका डायगोनल नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। ये जितने भी ये डायगोनल वाले जो हिसाब किताब होता है ना, ये सारे होते स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। बिना स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल नहीं बनेगा। तो कई बार ऐसा भी एमसीक्यू आपको ऐसा आ सकता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा, आसान है। एक और होता है, वो भी मैं यहीं पे बता देता हूं। जीरो मैट्रिक्स होता है एक। जीरो मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो। लिख दूं, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, सब जीरो होगा। कैसा भी मैट्रिक्स उठा लो, 0 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 0। कोई भी मैट्रिक्स उठा लो, सब एलिमेंट जीरो होंगे, उसको कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। कुछ है ही नहीं, सिंपल है। चले,
चलो अब हम पढ़ते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है? टाइप्स तो हट गया भाई। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का मतलब होता है, पहला, टू मैट्रिसेस आर said to be equal। दो मैट्रिसेस इक्वल कब कहलाते हैं? जब दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, जब उनका ऑर्डर सेम हो। और दूसरा, ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, मान लेते हैं पहला कोई मैट्रिक्स ए है, इज इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी। अब इसका क्या मतलब हुआ? मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5, 2x2 का। अब बी, अगर मैं कहूं कि बी मैट्रिक्स इसके बराबर है, तो पहली चीज तो सेम ऑर्डर का होना चाहिए, बी भी 2x2 का ही होना चाहिए, नहीं तो ये बराबर नहीं आएंगे। दूसरी बात, ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी। दो की जगह पर यहां दो ही आएगा, तीन की जगह पर तीन ही आएगा, चार की जगह पर चार ही आएगा, और पांच की जगह पर पांच ही आएगा। यानी कि हर एलिमेंट इसका 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 बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम नहीं है तो कोई भी दो मैट्रिसेस इक्वल नहीं कहलाते। जैसे पहली चीज, पहले का एग्जांपल देता हूं ऑर्डर का, 1 2 3 6 7 8। क्या ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं? ये दोनों मैट्रिक्स बराबर नहीं है, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है। इसका क्या ऑर्डर है? 3 into 1। इसका क्या ऑर्डर है? एक रो है, तीन कॉलम है। ऑर्डर ही सेम नहीं है तो दोनों मैट्रिक्स बराबर नहीं होंगे। क्योंकि क्यों नहीं होंगे? इसमें क्या दिक्कत है भाई? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसे छोड़ो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 2 3, एलिमेंट तो सेम है, फिर क्या दिक्कत है भाई? दिक्कत यह है, इसकी जो पोजीशन है, इसकी पोजीशन सही है, बट इसकी जो पोजीशन और इसकी पोजीशन है ना, वो अलग अलग है। पोजीशन समझ में आती है ना, जो मैंने वीडियो बनाया, जाके देख सकते हो, किसी का भी देख सकते हो। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? मैंने क्या बोला कि ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का क्या मतलब है? उनकी पोजीशन पे जो एलिमेंट है ना, वो सेम होने चाहिए। जैसे 2 की पोजीशन क्या थी? 1 1, पहला रो पहला कॉलम। इसकी पोजीशन क्या है? पहला रो पहला कॉलम। तो पोजीशन ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, बट यहां पे पोजीशन अलग अलग है, तो ये सेम नहीं है, यानी कि ये मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 3 4 5 6 7, और यहां पे मैं ले लेता हूं 2 3 4 4 5 7। अब क्या ये दो मैट्रिक्स बराबर हैं? देखो, 2 की जगह पे 2 है, 3 की जगह पे 3 है, 6 की जगह पर 4 है, 4 की जगह पर 4 है, 5 की जगह पर 5 है, 7 की जगह पर 7 है। बाकी सारे एलिमेंट्स ठीक हैं, पंगा बस ये एक एलिमेंट में है। तो क्या ये बराबर होगा? दोनों मैट्रिसेस ये बराबर नहीं होंगे। हर एलिमेंट बराबर होना चाहिए, तभी मैट्रिसेस इक्वल कहलाते हैं।
अगर मेरे को ये बताना है कि ये दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो मुझे या तो यहां 4 लगाना पड़ेगा या यहां 6 लगाना पड़ेगा, तब ये दोनों मैट्रिक्स बराबर कहलाएंगे। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है।